अगले एक साल में गिर जाएगी मोदी सरकार, राहुल गांधी के बयानों पर भड़की बीजेपी। जी हां, हम आपको बताते चले कि कांग्रेस की अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि अगले साल में एक साल में पीएम मोदी की विदाई तय है और बढ़ता हुआ आर्थिक असंतोष इसका कारण बनेगा। वहीं इमरान मसूद ने मुस्लिम वोटिंग को लेकर नैरेटिव बदलने और कांग्रेस के कामों को समुदाय तक पहुंचाने पर जोर दिया है। कांग्रेस की अल्पसंख्यक मीटिंग के दौरान कांग्रेस की सलाहकार समिति की बैठक में लोकसभा के और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बड़ा राजनीतिक बयान देते हुए कहा है कि अगले एक साल के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई तय है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक हालात और देश में बढ़ता आर्थिक असंतोष इसके प्रमुख कारण बनेंगे। उन्होंने कहा है कि जिस तरह परिस्थितियां बन रही हैं और लोगों में नाराजगी बढ़ रही है, इसका असर भारत की राजनीति पर दिखाई देगा। बैठक के दौरान कुछ नेताओं ने मुस्लिम शब्द की जगह अल्पसंख्यक शब्द कहने की अपील की। इस पर राहुल गांधी ने असहमति जताते हुए कहा है कि डरने की जरूरत नहीं है, जिस वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है उसके साथ खुलकर खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि चाहे हिंदू, दलित, स्वर्ण, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन हो, कांग्रेस को सभी के अधिकारों को आवाज उठाने की जरूरत है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस की बैठक में नेता इमरान मसूद ने कहा है कि पार्टी के नैरेटिव को बदलना होगा। हालांकि मुस्लिम समाज केवल बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को मुस्लिम समाज तय संदेश पहुंचाना चाहिए कि पार्टी ने उनके लिए काफ़ी काम किया है और इस आधार पर समर्थन मांगा जाना चाहिए ताकि बीजेपी बहुसंख्यक तुष्टिकरण की राजनीति ना कर सके। बैठक में कुछ नेताओं ने राहुल गांधी की शिकायत करते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों को मुद्दे पर खुलकर उठाने की जरूरत है, लेकिन पार्टी के दूसरे बड़े नेता इन पर बोलने से परहेज करते हैं। नेताओं ने सुझाव दिया है कि बाकी नेताओं को भी राहुल गांधी की तरह मुखर होकर अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर बोलना चाहिए। करीब 2 घंटे से ज़्यादा देर तक चली इस बैठक में आयोजन कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी ने किया था। अब इस बयान सामने आने के बाद बीजेपी के नेताओं का बयान आने शुरू हो गए हैं। दरअसल हम आपको बताते चले कि बीजेपी से संबित पात्रा ने बयान देते हुए कहा है कि कांग्रेस जब 5 राज्यों में चुनावी नतीजों के बाद जिस तरह से केरल में इस्लाम पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी है, वहीं दूसरी तरफ फिलहाल अब बीजेपी के तमाम नेताओं का बयान सामने आना शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि यह कोई आम बयान नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जब कांग्रेस सीधे चुनाव में बीजेपी को नहीं हरा पा रही तो वह देश में हिंसा और नफरत भड़काने की कोशिश कर रही है। गोयल ने इसे कांग्रेस के कुछ विपक्षी दलों और विदेशी ताकतों का एक बड़ा ट्रॉल किट यानी सोचा समझा प्लान बताया है, जो भारत को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता है। फिलहाल हम आपको बताते चले कि बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी के मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे बयान को जोड़ते हुए देखा है। राहुल गांधी के बयान आने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तो मुख्यमंत्री राहुल गांधी के इस दावे पर जमकर मजाक उड़ाया। उन्होंने हंसते हुए कहा है कि बचपन में टीवी पर एक सीरियल आता था जिसका नाम था मुंगेरी लाल के हसीन सपने। राहुल गांधी का यह बयान बिल्कुल वैसा ही है जो सिर्फ उनकी कल्पनाओं को सच होते देख सकता है। हकीकत में इसका कोई लेना देना नहीं है। फडणवीस ने साफ किया है कि एनडीए की सरकार पूरी तरह से मजबूत है और अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी। फिलहाल इस बयानों से राजनीतिक सियासत गलियारे में हलचल तेज हो गई है। राहुल गांधी के दावों के बीच आपकी इस पूरे राजनीतिक बयानों पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल राहुल गांधी के इस बयानों को आप किस तरह से देखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जिस तरह से राहुल गांधी ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि अगले 1 वर्षों में केंद्र की मोदी सरकार गिर जाएगी, उन्होंने इस बयान को क्या कुछ वजह से देखते हैं आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद।